हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय के पहले लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हमारा गणित के पहले लेसन का नाम है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी जो संख्याएं हैं, संख्याओं का सबसे मूल बिंदु जो होता है उसका अंक होता है। अंक को से मिलकर ही हमारी क्या बनती है? संख्या बनती है। अंकों से मिलकर ही हमारी क्या होती है? संख्या बनती है। मुख्यतः अंक 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा 0, दूसरा होता है 1, तीसरा होता है 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे क्या होते हैं? 10 अंक होते हैं। 10 अंकों से मिलकर ही हमारी क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। जैसे हमारा 11 है, यानी 11 किन किन अंकों से मिलकर बना है? एक और एक से मिलकर क्या बना है? 11 संख्या बना है। इस संख्या में पहला हमारा जो अंक होता है वो होता है, पीछे से पहले अंक जो होता है वो होता है इकाई, और दूसरा जो अंक होता है वो हमारा होता है दहाई। ठीक इसी तरह हम यदि 3 डिजिट यानी 3 अंक की संख्या ले, जैसे 399 ले, तो 399 क्या है? 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से क्या है? 3 है, 9 है, 9 है, यानी 399 से मिलकर क्या बना है? हमारा 399 बना है। इसी प्रकार से अंकों से मिलकर बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। उस संख्याओं को क्या क्या कई भागों में बांटा गया है। उन सभी संख्याओं को कई भागों में बांटा गया। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के प्रकार। संख्या पद्धति में हमने अंकों को जाना कि अंक कितने होते हैं। अंकों से मिलकर ही हमारी क्या होती है? संख्या का निर्माण होता है। और संख्याएं तो अनंत है। इन संख्याओं को क्या किया गया है? कई भागों में बांटा गया है, जिससे हम क्या करें? इन संख्याओं को आसानी से समझ सकते हैं और इन संख्याओं के मदद से हम अपने सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से संख्याओं के प्रकार हैं। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। सम संख्या, विषम संख्या, ऋण संख्या आदि संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ सके हैं, जो हम लोग के स्तर के हिसाब से था। लेकिन हम क्लास 9th में, तो क्लास 9 के स्तर की संख्याओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली संख्या के प्रकार में आता है पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं? गिनने की संख्या को हम जानते हैं कि हमारी जो गिनती स्टार्ट होती है 1 से होती है। तो 1 से गिनने वाली जो संख्या है, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक। यदि इसकी परिभाषा को समझे तो यानी गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात गिनती वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, जैसे 1 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी एक से लेके अनंत तक सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल सी भाषा में हम जानते हैं। समझ में आया? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है कि गिनने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात कि यानी जो काउंटेबल काउंटिंग नंबर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड? अब हम जानते हैं संख्या, प्राकृतिक संख्या के दूसरे भाग को। उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, जब हमारी कोई सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को भी मिला लें, यानी जो गिनती हमारी 1 से स्टार्ट हो रही थी वो किससे स्टार्ट होगी? 0 से। यदि हमारी प्राकृतिक संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है तो वो सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात कि प्राकृतिक संख्याओं तथा जीरो का संग्रह हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर को किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो 0 से हम प्रारंभ करेंगे तो 0 के बाद क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। यानी 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। गुड। अब तीसरे बात हम पढ़ते हैं, उसके बाद पूर्णांक यानी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, तथा जीरो का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। संग्रह पूर्णांक कहलाता है। अंडरस्टैंड? यानी कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अंडरस्टैंड? गुड। अब उसके बाद आता है हमारा परमेय संख्या। क्या आता है? परमेय संख्या। पूर्णांक को हम लोग समझ लिए, अब आते हैं हम परमेय संख्या। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। हम इसे P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। इसको हम π√2 को भी हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो इन जैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। अंत में हमारा आता है वास्तविक संख्या। यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर।
अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? कुछ होता नहीं है रियल नंबर्स, बस क्या होता है इसमें, परमेय संख्या अपरमेय संख्या सभी को एक साथ ले लें तो सब हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, अंडरस्टैंड। यानी रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। गुड। जैसे 3 -1/2 √2 √3 5 6/5 3/2 आदि लिख लो, इटिसिट्रा जो भी लिखना है। समझ में आया कि नहीं? गुड। नेक्स्ट, समझ में आया कि संख्याओं के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं? पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा हमारा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, चौथा परमेय संख्या, पांचवा अपरमेय संख्या और अंत में आता है हमारा वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं को समझने के प्रकार अब हम आएंगे एक्सरसाइज पर। समझ में आया? गुड। क्या जीरो एक परमेय संख्या है? परमेय संख्या है। तो इसका सबसे पहला उत्तर हमने आपको बताया था ना, परमेय संख्या क्या है। तो परमेय संख्या क्या है बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में। तो परमेय संख्या क्या है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q इक्वल नॉट 0, उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। क्या 0 को 0/1 लिख नहीं सकते हैं? अब 0/1 का मतलब 0 होता है, यानी 0/1 का मतलब 0, 0/2 यानी 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। सबका वैल्यू क्या होगा? सबका मान क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? गुड। तो हम क्या कर सकते हैं कि 0 एक परमेय संख्या है जिसे हम 0/1 0/2 0/3 लिख सकते हैं, जो परमेय संख्या के परिभाषा पर क्या है? खरा उतरता है। यानी जिसे हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल नॉट 0 भी है जो 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हम 1/0 क्या है? परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्या है? 0 में 0 कहाँ है? Q की जगह, यानी हर में हमारा क्या है? 0 है। तो जब हर में हमारा 0 होता है तो हम क्या कर सकते हैं? वो परमेय संख्या नहीं है। गुड। अब कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। समझ में आया? कैसे? प्राकृतिक संख्या जो हमारे होती है 1 से प्रारंभ होती है, लेकिन पूर्ण संख्या हमारे कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएगा। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 है अनंत तक जाएगी। इसलिए हमारा क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। समझ में आया बात? लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई? अब आते पूर्णांक पर। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक हो सकती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। कैसे? पूर्णांक में क्या आते हैं? सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, जिसे हम एक बॉक्स बना लें, इसमें क्या है? ये पूर्णांक है। पूर्णांक तो है, इसमें क्या है? हमारा सारा पूर्णांक भरा हुआ है, पूर्णांक है। पूर्णांक में धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है और क्या है? 0 भी है। क्या है? 0 भी है। समझ में आया? तो इसमें हमारी सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारा धनात्मक सभी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई हमारी? बोलिए, पूर्णांक हो जाएंगे।
तो यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सारी पूर्ण संख्या भी क्या होती है, पूर्णांक होती है। ये बात समझ में आई। और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। बात समझ में आई। सभी पूर्णांक क्या हो सकते हैं, परमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते। जैसे 1/2 है, 1/2 पूर्णांक है क्या, ये तो फ्रैक्शन जैसा है, परमेय संख्या है। पूर्णांक में कहीं 1/2 1/3 का जिक्र हुआ है, क्योंकि उसके परिवार यानी उसमें क्या धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या ये सब संख्याएं होती हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं, गुड। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, सभी परमेय अपरमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो थैंक यू।